ओके, हेलो मेस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पे हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट प्रोस्टाग्लैंडिन एंड रोटेनॉन्स को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, प्रोस्टाग्लैंडिन पे मैं आपके साथ ऑलरेडी एक लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ, जिसके अंदर हमने जस्ट इंट्रोडक्शन ले लिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था आपको इस यूनिट के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन एंड रोटेनॉन्स पे डिस्कशन लेना है, जिसपे हम पर्टिकुलरली बात कर रहे थे फर्स्टली कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला आपके सिलेबस पे आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम पे, वो किस किस टॉपिक पे पूछे जाते हैं। देखिए, प्रोस्टाग्लैंडिन पे अक्रेंस आता है, स्ट्रक्चर आता है, नॉमेनक्लेचर आता है, क्लासिफिकेशन, सिंथेसिस, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं। ओके, तो जो हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगी, क्योंकि लेक्चर नंबर फर्स्ट पे हमने बात की थी प्रोस्टाग्लैंडिन पे। हमने देखा था प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होते हैं, पीजीज क्या होते हैं, और इनका अक्रेंस क्या है, इसका स्ट्रक्चर्स क्या है, इनके नॉमेनक्लेचर क्या है। नॉमेनक्लेचर को मैंने आधा कवर किया था, आधा हम आज के लेक्चर पे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर पे हमने प्रोस्टाग्लैंडिन समझ लिया था, इसकी अक्रेंस देख ली थी, स्ट्रक्चर्स कैसा रहता है प्रोस्टाग्लैंडिन का वो मैंने डिस्कस कराया था, साथ ही साथ नॉमेनक्लेचर पे हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेक्चर नंबर सेकंड है, इस पे हम फर्स्टली तो क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे, बिकॉज क्लासिफिकेशन इतना ज्यादा नहीं है। देन इसके बाद जाके हम लोग क्या है, नेमिंग देखेंगे, नॉमेनक्लेचर को देखेंगे, जिसे आप क्लासिफिकेशन पे भी डाल सकते हैं। इस वजह से मैंने दोनों को साथ में कवर किया है, बिकॉज हम नीचे नेमिंग तो देखेंगे, नेमिंग करना तो हम सीखेंगे, बट हम इसका क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, बिकॉज पीजी हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर पे भी बताया था, पीजी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये सारे आपके क्या होता है, पीजीज के टाइप होते हैं। तो वो सारे टाइप्स को हमने आज के लेक्चर पे क्या है, बना के देखना है कि कैसे हम पीजीज को ड्रॉ कर सकते हैं। और हमारे पास डिफरेंट टाइप के पीजीज रहते हैं, किसके बेसिस पे, प्रीफिक्स एंड स्टीरियो केमिस्ट्री के बेसिस पे। तो वो सारे पीजीज को मैं आज के लेक्चर पे आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम पे अगर नॉमेनक्लेचर पूछा जाता है तो भी आप इस चीज को ऐड कर सकते हैं, इस मटेरियल को ऐड कर सकते हैं। अगर क्लासिफिकेशन पूछा जाता है तो जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर पे आपको थोड़ा थ्योरी के थ्रू दिखाया था कि पीजी आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच कर करके, जिसमें क्या होता है, किसके बेसिस पे होते हैं, कि ये जो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन पे होता क्या है, आपके पास एक 5 मेंबर्ड रिंग होती है और एक आपके पास कार्बन की चेन होती है। तो 5 मेंबर्ड रिंग में कौन से ग्रुप लगे हैं, साइड चेन्स में कौन से ग्रुप लगे हैं, डबल बॉन्ड लगा है या नहीं लगा है, उसके बेसिस पे पीजी क्लासिफाई होता है, जैसे मैं फर्स्ट लेक्चर पे ऑलरेडी डिस्कस करा चुकी हूँ। ठीक है, तो वो चीज रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। अभी जैसे हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान सा लेक्चर है, आपको दिखने में काफी हैवी से लग रहे होंगे, इतने बड़े बड़े से कैसे होगा, बट बहुत आसान से है, बहुत ज्यादा ईजी है, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो देखो, फर्स्टली तो मैं क्लासिफिकेशन को कुछ इस तरीके से शो कर रही हूँ कि आप कैसे डाल सकते हैं क्लासिफिकेशन को प्रोस्टाग्लैंडिन का। उसके बाद जाके पर्टिकुलरली नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन पे जो मैंने अभी बोला आपको वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है प्रोस्टाग्लैंडिन को, ये बोल रहा है क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है आपका इकोसोनेट्स। ठीक है, अब इकोसोनेट्स क्या होते हैं, मैंने लास्ट के लेक्चर पे भी आपको बोला था, इकोसोनेट्स क्या होते हैं, आपके जो फैटी एसिड्स होते हैं उसके डेरिवेटिव होते हैं। लेकिन ये जो डेरिवेटिव है ये आपके 20 कार्बन एटम से बने होते हैं, और यही जो इकोसोनेट्स होते हैं यहीं से आपका क्या आता है, आपका प्रोस्टाग्लैंडिन। बिकॉज प्रोस्टाग्लैंडिन जिसे आप पीजी भी बोलते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन को आप पीजी बोलते हैं, दोनों आपके कैपिटल होते हैं, बेस में आप एस का यूज करते हैं। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये जो आपके पीजी है, ये भी एक टाइप के आपके इकोसेनोइड्स होते हैं, बिकॉज ये भी आपके एक टाइप के फैटी एसिड होते हैं जो कि 20 कार्बन एटम से बने होते हैं। तो स्टार्टिंग क्लासिफिकेशन की कहां से होती है, इकोसेनोइड से होती है। इकोसेनोइड्स आपका मेन ग्रुप है, इससे आपका प्रोस्टाग्लैंडिन ऑब्टेन होता है। ठीक है, अब होता क्या है, फर्स्टली इकोसेनोइड जो है वो आपके क्लासिफाई होते हैं दो पार्ट में। ठीक है, अब दो पार्ट कौन से हैं, पहला है आपका प्रोस्टेनोइड, जिसे आप पीजी से तो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन दोनों आपके पी एंड जी दोनों है आपके स्मॉल। ठीक है, तो ये चीज माइंड पर रखना, दोनों आपके स्मॉल है, जिसे आप बोलते हैं प्रोस्टेनोइड। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी क्लास होती है इसे आप बोलते हैं ल्यूकोट्राइन्स एंड लिपोऑक्सिन्स। ठीक है, तो ये दो आपके क्या होती है, नेक्स्ट क्लासेस होती हैं। अब इसमें भी आपको ये सेकंड वाली क्लास को ऑब्जर्व नहीं करना, ये जो आपके प्रोस्टेनोइड्स होते हैं ये फर्दर क्लासिफाई होते हैं 3 पार्ट में, आपने क्लासिफिकेशन में जस्ट इतना ही शो करना है, ये फर्दर क्लासिफाई होते हैं 3 पार्ट में। पहला होता है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसे अब आप कैपिटल पी एंड कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये बना आपका प्रोस्टाग्लैंडिन। और दूसरा बनता है आपका प्रोस्टासाइलेंस। प्रोस्टासाइलेंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये जो आपका पीजी है ना, ये पी जी, इसके बेस में क्या लग जाता है, आई, ये बोलते हैं, इसे बोला जाता है प्रोस्टासाइलेंस। ओके, इसके बाद आपका क्या होता है, थर्मोबॉक्सिन्स, ये होता है आपका थर्मोबॉक्सिन, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है टीएक्स से। ठीक है,
तो ज्यादा कुछ नहीं लिखना है क्लासिफिकेशन में, जस्ट इतनी चीज आप ऐड कर देना, ये जस्ट सिंपल सा क्लासिफिकेशन हो गया। बाकी जो मेन क्लासिफिकेशन है वो आपका कहाँ से आएगा, नीचे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब कैसे क्लासिफिकेशन, कैसे नॉमेनक्लेचर आप दिखाएंगे, आप सुनिएगा। सबसे पहले बोल रहे हैं केमिकल रिलेशंस, ये रिएक्शंस हो गया, ये रिलेशन है, ओके। केमिकल रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट पीजीज, तो देखो मैंने जैसे लास्ट लेक्चर पे भी आपको बताया था, हमने बोला था जो आपका पीजीई होता है, अगर हम इसको एक स्टैंडर्ड लेते हुए चले, इसको अगर एक मेन ग्रुप लेते हुए चले, तो ये जो पीजी है वो आपके डिफरेंट टाइप के पीजीज में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे, हमने बोला था अगर आप इस पीजी में क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, सो सॉरी थोड़ा सा हैंग हो गया। देखो हमने बोला था अगर आप इस पीजी में क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, तो आफ्टर रिडक्शन ये जो पीजीई है ये कन्वर्ट हो जाता है पीजीएफ में, ओके। और जब आप इस पीजीई में क्या करते हैं, एसिड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो ये पीजीए में कन्वर्ट हो जाता है। और बेस की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं, यानी कि OH नेगेटिव की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो ये पीजीबी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने आपको जैसे लास्ट लेक्चर पे इसको पूरा शो करके भी दिखाया था। तो होता क्या, और ये PGABCD ये सारे मैंने वहां आपको इंट्रोड्यूस करा दिए क्या होते हैं, ठीक है। तो वो चीज आपने देखी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमसे क्या बोला गया है, यहाँ पे हमने यही चीज देखना है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर पे थोड़ा कन्वर्जन देखा, पीजी को पीजीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, पीजीए में, बी में कन्वर्ट कर सकते हो, अलग अलग रिएक्शन कंडीशन पे। तो वही चीज बोल रहा है, आज हमने क्या देखना है, पहले केमिकल रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट पीजी, जो अलग अलग पीजीज रहते हैं उनके बीच में क्या केमिकल रिलेशन रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बोल रहा है the letter E in a PGE refer that the compound is more soluble in ether, ठीक है, ये ईथर है, ठीक है, ईथर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है जो आपका पीजीई होता है, ये जो आपका रेफरेंस मैंने बोला, ये जो आपका पीजीई है, इसमें जो ई है, ये जो ई लेटर है, ये आपको क्या स्टैंड करा रहा है, ये बोल रहा है ये ई लेटर का मतलब ये है कि ये जो कंपाउंड है ये आपका ज्यादा सॉल्युबल रहता है, सबसे ज्यादा सॉल्युबल कहाँ रहता है, ईथर में। अगर आप इसे ईथर को एज ए सॉल्वेंट लेते हुए ईथर में अगर डिजोल्व करोगे तो ये आसानी से डिजोल्व हो जाता है। इसमें जो ये पीजीई है, इसमें जो ये ई है, ये स्टैंड इसी चीज के लिए कर रहा है कि ये सॉल्युबल होता है आपके ईथर में, ओके। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, पीजीएफ, अगर हम पीजीएफ की बात करें तो ये एफ किसके लिए स्टैंड कर रहा है, तो ये बोल रहा है पीजीएफ जो है, जैसे ई आपका सॉल्युबल होता था ईथर में, पीजीएफ जो है वो सॉल्युबल होता है आपके फॉस्फेट बफर में, ओके। तो एफ यहाँ पे किसके लिए स्टैंड कर रहा है, फॉस्फेट बफर के लिए, ठीक है। अब आगे बोल रहा है द लेटर ए एंड बी, और जो ये लेटर ए एंड बी है जो कि रिफर कर रहा है दैट, ये क्या रिफर कर रहा है कि जो पीजीई है वो क्या करता है, अगर आप उसमें एसिडिक रिएक्शन कराते हैं, अगर एसिड की प्रेजेंस में पीजीई को ट्रीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है पीजीए। तो ये जो ए है ये किसके लिए स्टैंड कर रहा है, एसिड के लिए, कि जब आप पीजीई को ट्रीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो ये कन्वर्ट हो जाता है पीजीए में, और जब आप इसे ट्रीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ बी, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ बेस में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है पीजीबी में। तो ये जो पीजीए बी सी डी ये जो टर्म लगे हुए हैं, ये किसके बेसिस पे, ये कुछ ना कुछ रिलेशन आपको शो कर रहा है। इतनी चीज क्लियर आई। तो लास्ट लेक्चर पे जो चीज मैंने आपको बताई थी उसी चीज को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए बता रही हूँ कि ई आपको क्या रिफर कर रहा है, ई मतलब हो जाएगा कि आपका जो कंपाउंड है वो सॉल्युबल है ईथर में, एफ मतलब आपका कंपाउंड सॉल्युबल है फॉस्फेट बफर में, ए मतलब कि पीजीई को जब आप एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो पीजीई कन्वर्ट हो जाएगा पीजीए में, बी मतलब कि बेस, यानी कि पीजीबीई को जब आप बेस के साथ ट्रीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पीजीबी में। तो ये चीज यहाँ पे आपको समझनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोला था नंबर ऑफ, देखो ये लाइन आपकी लास्ट लेक्चर पे भी आई थी, मैंने बोला था ये मैं आपको आगे डिस्कस कराऊंगी। तो ये बोल रहा था नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन अ पीजी साइड चेन डिनोटेड बाय द सबस्क्रिप्ट न्यूमेरल्स या फिर नंबर्स। तो ये बोल रहा है कि आपके जो पीजीज में जो आप पीजी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई पढ़ चुके हैं, ये जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पूरे शो किए थे, तो ये बोल रहा है कि इन पीजीज में जो आपकी साइड चेन रहती है, हमने देखी था ना, ये आपकी जो साइड चेन रहती है, इस साइड चेन में जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आ जाते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर पे भी बताया था। तो ये जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है इसे किससे डिनोट किया जाता है, सबस्क्रिप्ट न्यूमेरल से या फिर नंबर से, यानी कि आप एक सबस्क्रिप्ट नंबर्स का यूज करेंगे। कैसे, देखो बहुत आसान है। ये बोल रहा है जैसे आपको पता है ना, आप पीजीई तो अभी तक आपने समझा, पीजीए समझा, बी समझा, सी डी ई एफ जी एच आई तक आप पूरा समझ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, ये भी फर्दर क्लासिफाई होता है। जैसे आपका पीजीई था ना, पीजीई और एफ सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने अपनी सिलेबस पे भी देखा है, पीजीई एंड एफ पे ज्यादा फोकस किया है, तो हम उसी की रिस्पेक्ट में ज्यादा पढ़ता है। तो बोले जैसे आपका पीजीई है तो आप समझ गए ये पीजीई है, बट पीजीई भी फर्दर क्लासिफाई होगा। कैसे, पीजीई 1, पीजीई 2, पीजीई 3,
अब ये जो 3 4 जो ये बनने वाला है, ये किसके बेसिस पे बन रहा है? ये जो 1 2 3 4 जो ये नंबर ऐड हो रहे हैं, ये नंबर आपको क्या दिखा रहे हैं? अभी हमने बोला कि ये जो सबस्क्रिप्ट न्यूमेरल्स है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन पीजी। तो ये जो 1 लगा है, ये 2 लगा है, ये 3 लगा है, ये 4 लगा है, ये किसके बेसिस पे लगा है? कि आपकी जो साइड चेन है, उस साइड चेन्स में कितने नंबर के डबल बॉन्ड है? बेसिक स्केलेटन तो बिल्कुल सेम होगा, जैसे हमने लास्ट लेक्चर पे पढ़ा था बेसिक स्केलेटन। 1 मिनट में आपको शो भी कर देती हूँ, वेट। हाँ, तो देखिए जैसे हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज डिस्कस की थी, मैंने आपको ये सारी चीजें डिस्कस कराई थी। तो देखो ये है आपका पीजीई। तो पीजीई का बेसिक स्केलेटन तो ये रहेगा। मैंने आपको क्या बताया था? बेसिक स्केलेटन क्या होता है? आपके पास एक 5 मेंबर्ड रिंग होती है, इसमें आपके पास साइड चेन होती है। अब ये 5 मेंबर्ड रिंग का बेसिक स्केलेटन पीजीई के लिए क्या होता है? ऐसा होता है। देखो पीजीई के लिए अलग होता है, पीजीबी के लिए अलग होता है। ए में आपका डबल बॉन्ड लेफ्ट में होता है, बी में आपका डबल बॉन्ड राइट में होता है, सी में डबल बॉन्ड नीचे चले जाता है। पीजीडी में आपके पास एक कीटो ग्रुप होता है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। पीजीई में एक आपके पास जो कीटो एंड हाइड्रोक्सी की पोजीशन अल्टर हो जाती है, हाइड्रोक्सी के बदले कीटो आ जाता है, कीटो के बदले हाइड्रोक्सी आ जाती है। पीजीएफ में दोनों ही आपके हाइड्रोक्सी बन जाते हैं। तो ये जो 5 मेंबर्ड रिंग का जो स्केलेटन है, ये हर किसी का अलग होता है। ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, डी का अलग, ई का अलग। तो ई का जो बेसिक स्केलेटन है वो तो ठीक होगा, सेम होगा, ओके। लेकिन जब आप इस पीजीई को पीजीई 1, पीजीई 2, पीजीई 3 4 में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो 5 मेंबर रिंग का स्केलेटन है वो तो कॉमन है, लेकिन ये जो साइड चेन है, इस साइड चेन में डबल बॉन्ड चेंज हो रहे हैं। अगर पीजी 1 है तो एक डबल बॉन्ड आपके साइड चेन में होगा, कहां होगा वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। वो आपको याद करने होंगे कि अगर एक डबल बॉन्ड होता है तो वो इस पोजीशन में होता है, दो और आसान है, दो डबल बॉन्ड होते हैं तो वो इस पोजीशन में होते हैं, तीन होते हैं तो वो इस पोजीशन में होते हैं। ये आपको याद करने पड़ेंगे, 3 तक होता है मैक्सिमम, ओके। तो देखो अगर मैं बोलूं ये पीजीई 1 है, तो 1 मतलब कि इस पूरी ये जो कार्बन की चेन है, इनमें क्या होगा? आपको एक डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। 2 बोलूंगी तो 2 डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे, 3 बोलूंगी तो 3 डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। बस यही चीज आपने यहाँ पे डिस्कस करनी है, ठीक है। अब देखो कैसे देखने को मिलेंगे, जैसे रफली पहले यहाँ पे बताया, फिर मैं नीचे सेपरेटली बताऊंगी। ये बोला पीजीई 1 अगर आपको दे दिया जाए तो आपको ये इतनी चीज याद रखनी है कि एक डबल बॉन्ड होगा, ये तो आप बता सकते हैं, लेकिन एक डबल बॉन्ड होगा तो वो कौन सी पोजिशन में होगा? वो होगा कार्बन 13 एंड कार्बन 14 पे। यानी कि कार्बन 13 एंड कार्बन 14 पे एक डबल बॉन्ड आएगा। वो भी कैसा आएगा? ट्रांस। ट्रांस मतलब क्या हो जाएगा? कुछ इस टाइप से आपकी चेन कुछ इस टाइप, सॉरी, आपकी चेन कुछ इस टाइप की होगी, देखो ये, ठीक है। यानी कि ट्रांस मतलब क्या? चेन आपकी ऐसे जा रही है तो डबल बॉन्ड आपका ऐसे आएगा, तो ये ट्रांस बनी ना, ये आपकी ट्रांस है। और अगर आपके पास दो डबल बॉन्ड है तो पहला डबल बॉन्ड तो अपनी पोजीशन में होगा, एक डबल बॉन्ड तो 13 एंड 14 पे ही होगा। तो देखो पीजीई 2 मतलब दो डबल बॉन्ड होंगे, एक डबल बॉन्ड तो आपका कार्बन 13 एंड 14 पे ही होगा और ट्रांसफॉर्म में ही होगा। लेकिन दूसरा डबल बॉन्ड आपका कहां चला जाएगा? कार्बन 5th एंड 6 में चला जाएगा। और कौन से फॉर्म में होगा? सिस। सिस को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिस मतलब ये आप अपनी चेन जो पहले आपकी ऐसी ऐसी जा रही थी, अब उसे ऐसे ऐसे ना बनाएंगे, बिकॉज ये तो ट्रांस के फॉर्म में आ जाएगा। अगर डबल बॉन्ड लगाओगे तो ट्रांस बन जाएगा। आपको क्या करना होगा? इस पोजीशन को सिस में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि ऐसे कन्वर्ट करना होगा। अभी हम नीचे देखेंगे, ठीक है। अब 2 में तो ये हो गया। अगर 3 की बात करेंगे तो देखो 3 डबल बॉन्ड होंगे तो पहला डबल बॉन्ड तो कार्बन 13 14 में ही होगा, दूसरा डबल बॉन्ड 5th एंड 6 में ही होगा, और तीसरा डबल बॉन्ड आपका कहां आ जाएगा? 17 एंड 18 कार्बन के बीच में आ जाएगा और सिस मैनर पे आएगा। इतनी चीज क्लियर आई? तो यही चीज आपने करनी है, समझ में आया? तो पी देखो ये एक टाइप का क्लासिफिकेशन भी हो गया, एक टाइप का नॉमेनक्लेचर भी हो गया कि हमने पीजीई तो हमने देखा था, जैसे हम बोल सकते हैं कि लास्ट लेक्चर पे जैसे मैंने आपको बताया था, ये तो बेसिक स्केलेटन था, कैसे स्केलेटन रहता है। देन उसके बाद हमने बोला था कि क्लासिफिकेशन जो होता है वो पीजी का कैसे होता है, पीजी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ऐसे तक होता है, ठीक है। और कैसे होता है हमने सबका स्ट्रक्चर भी देख लिया था। अब हम फर्दर क्लासिफिकेशन में और बोल सकते हैं कि हमारा जो पीजीई है वो फर्दर क्लासिफाई होता है PG1 2 3 4 5 6। और ये जो नंबर्स हैं, ये जो सबस्क्रिप्ट न्यूमेरल्स हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो ये नेमिंग भी हो गई, क्लासिफिकेशन भी हो गया, ठीक है। अब कैसे करेंगे सुनिएगा, बहुत आसान है। देखो होता क्या है, अगर आप पीजीई का स्केलेटन देखेंगे तो हमने क्या बोला था? पीजीई के स्केलेटन में क्या होता है? जो आपकी 5 मेंबर्ड रिंग होती है, देखो ये आपका R1 एंड R2 क्या दिखा रहा है? साइड चेन, ठीक है। और जो 5 मेंबर्ड रिंग है, इस 5 मेंबर्ड रिंग पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? एक आपको देखने को मिल रहा है कीटो ग्रुप, एक आपको देखने को मिल रहा है हाइड्रोक्सी ग्रुप, बस, ठीक है। और यहाँ पे दो आपकी कार्बन की चेन है। तो हमने भी तो यही लिया है,
हमारे पास एक 5 मेंबर्ड रिंग है, एक साइड आपका कीटो है, एक साइड आपका हाइड्रोक्सी है और आपकी साइड चेन है। अब आपको याद ये रखना है कि जब आपका PGE होता है, जब आप E की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो आपकी साइड चेन होती है उसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप भी ऐड होता है। तो ये हमने आगे डिस्कस नहीं किया, बट ये चीज अब आपको याद रखनी है कि साइड चेन में अब आपके पास एडिशनली क्या होगा, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप। और कौन सी पोजीशन में, 15th पोजीशन में। तो जब भी आप PGE का स्ट्रक्चर, अभी तो हमने देखो यहाँ खोल के नहीं बनाया था, इस वजह से हमने सिर्फ R1 एंड R2 लिखा। जब आप इस चेन को पूरा खोल के लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा ना, पूरा खोल के लिखेंगे, तो हमने क्या बोला, PGE के केस में 15th नंबर पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप भी आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सब जगह लिख दिया कि 15th पोजीशन में एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली PGE1 की बात कर रही हूँ तो सुनिएगा, अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली PGE1 की बात कर रही हूँ तो देखो पहले तो मैं PGE का स्ट्रक्चर बनाऊंगी। मैंने PGE का स्ट्रक्चर बना दिया, मैंने देखा 5 मेंबर्ड रिंग है, कीटो एंड हाइड्रोक्सी लगा दी, ये मेरी कार्बन की चेन होगी। कार्बन की चेन मैंने आपको बताया था 20 कार्बन की चेन होनी चाहिए, जिसमें से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ। ठीक है, हमने क्या बोला था, एट्थ और 12th जो आपके कार्बन होता है, ये क्या करता है, एक 5 मेंबर रिंग का ज्वाइन करता है। हमने कल लेक्चर पे डिस्कस किया था। तो ये 8th हो गया, तो ये 9th हो गया, ये 10th हो गया, ये 11th हो गया, ये 12th हो गया। तो 8th और 12th ने ज्वाइन करके एक 5 मेंबर रिंग बनाई। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो देखो 20 कार्बन की चेन हो गई। ठीक है, अब हमने क्या बोला, PGE की बात करनी है तो कुछ नहीं करना है, साइड चेन आपकी है, उसमें एक एसिडिक ग्रुप COH ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि प्रोस्टेनिक एसिड होता है, ये आपका एसिडिक फॉर्म में होता है, तो COH ग्रुप होना चाहिए। हमने लास्ट के लेक्चर में भी डिस्कस किया था, मैंने आपको बोला था एक साइक्लोपेंटेन रिंग होगी, कार्बन 8 और कार्बन 12 के बीच में साइड 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी और 2 साइड चेन होगी और एक साइड चेन में आपका COH ग्रुप लगा होगा। बस यही चीज था, तो हमने स्केलेटन पूरा ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो मैं ये नंबर इरेज कर देती हूँ, थोड़ा सा ना किचिर पिचिर कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, क्लियर नहीं लिखिए। ठीक है, तो देखो ये तो हमने बना दिया। अब हमको ये भी याद रखना है कि हाँ, और हमने ये भी याद रखना है कि 15th पोजीशन में हमारा क्या आएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप। क्लियर हुआ, तो हमने सारी चीजें बना दी। ठीक है, अब हमसे बोला है PGE, तो ठीक है, अब हमने 1 भी लगाना है। 1 मतलब हमने बोला डबल बॉन्ड होना चाहिए। कौन सी पोजीशन में होगा, 13 एंड 14। तो अगर ये 15 है तो ये 14 हो गया, ये 13 हो गया, तो देखो हमने बस डबल बॉन्ड लगा दिया, छुट्टी। तो हमने क्या करना है, ट्रांस में डबल बॉन्ड, तो ये ट्रांस ही तो है, यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर होगा, तो बन गया ट्रांसफॉर्म। क्लियर हुआ, तो बस देखो कितना आसान था, PGE आपको नोन है तो PGE1 बना दिया। ठीक है, अब PGE2 कैसे बनाएंगे, तो 2 मतलब 2 डबल बॉन्ड होगा, तो पहला डबल बॉन्ड तो 13 एंड 14 में ही होगा, रटी रटाई चीजें, 13 एंड 14। दूसरा डबल बॉन्ड होगा तो 5 एंड 6 में होगा, लेकिन सिस मैनर पे होगा। तीसरा डबल बॉन्ड है तो 17 एंड 18 में होगा, सिस मैनर पे होगा, बस। ठीक है, अब देखो PGE2 की बात अगर हम लोग करेंगे तो हम पहले तो PGE का स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो बेसिक स्केलेटन सेम है, बस एडिशन हमने क्या किया है, पहले हमने पहला बॉन्ड 13 एंड 14 में लगाया, ये आपकी 13 पोजीशन, ये 14 पोजीशन, इनके बीच में डबल बॉन्ड लगाया ट्रांस मैनर पे। ठीक है, दूसरा डबल बॉन्ड लगाया हमने 15th एंड 16 पोजीशन में, तो देखो सॉरी 5 एंड 6 पोजीशन में, तो ये 8 थी। ठीक है, ये 8 और ये 12। ठीक है, 8 पोजीशन, ये आपकी 7th पोजीशन, ये आपकी 6 पोजीशन, ये आपकी 5th पोजीशन। तो ये 6 और 5th के बीच में हमने डबल बॉन्ड लगाया, वो भी हमने कैसे मैनर पे लगाया, सिस। अब देखो ये सिस है, क्योंकि इन दोनों के हाइड्रोजन क्या है, सेम डायरेक्शन पे, तो हमने ऐसी पीक ना बना के ऐसा कर दिया। देखो ऐसा पीक बनाने के बजाय हमने इसको क्या है, ऐसा कर दिया। समझ में, तो कार्बन ही तो शो करना है, इतनी चीज क्लियर है, तो हमने सिस मैनर पे कर दिया, दैट्स इट, इतनी चीज समझ में आई। तो हमने क्या कर रखा है, PGE बनाया। बस ई में आपने याद रखना है कि साइड चेन, वहां हमने डिस्कस नहीं किया था, बस याद इतना रखना है कि साइड चेन में जो 15th पोजीशन है उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप भी होगा। देन 2 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड आपका 13 14 पे, एक आपके 5th 6 पे। और याद ये रहना है कि उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, क्योंकि हमने क्या बोला, हमने यहाँ पर कोई स्टीरियो केमिस्ट्री भी डिस्कस करनी है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री हमारी क्या है, सिस है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है हमारा PGE3। ठीक है, तो पहले PGE का स्ट्रक्चर बनाया, कीटो लगाया, हाइड्रोक्सी लगाया, साइड चेन बनाए, COH ग्रुप लगाया और हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाया, बस इतनी 4 चीजें लगानी है, बस। ठीक है, अब पहला डबल बॉन्ड हमने 13 14 पे लगाया, सेम चीज है।
दूसरा डबल बॉन्ड हमने 5th 6 पे लगाया, सिस मैनर पे लगा दिया। अगला डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, 17 18 पे। ये आपका देखो, ये आपकी 15 थी, ये 16, ये 17, ये 17, ये 18, और कौन से मैनर पे, सिस। तो हमने एक सिंगल सी लाइन बनाई, सिस मैनर, दोनों के हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में है, तो बन गया हमारा PgE3। क्लियर हुआ? तो कितना आसान है देखो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हमने ई का तो देखा, अब एफ का भी देख लेते हैं, बिकॉज हमको क्या है, सिलेबस में ई और एफ पे ज्यादा फोकस करते हैं, एग्जाम पे भी ई एंड एफ पे ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो एफ में कैसे होगा, तो देखो एफ का भी सेम ही है, लेकिन एफ में आपको क्या है, अल्फा बीटा भी देखने को मिलता है। मैंने लास्ट लेक्चर पे भी बताया था एफ में आपको अल्फा बीटा का। देखो जब हमने कन्वर्जन पढ़ा था, तो मैंने जैसे बोला कि पीजीई को आप एफ में कन्वर्ट कर सकते हो बाय रिडक्शन। तो एफ भी आपके दो टाइप के बनते हैं, एक अल्फा एक बीटा। अल्फा कब बनेगा, जब आपका जो ये पीजीई में जो आपका कीटो ग्रुप होता है, हमने देखा ना पीजीई में क्या होता है, ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है, इसमें यहाँ पे कीटो होता है और यहाँ पे आपका क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है, ठीक है। तो हमने बोला था पीजीई को जब आप एफ में कन्वर्ट करोगे तो रिडक्शन, तो कीटो किस में रिड्यूस होता है, हाइड्रोक्सी में। तो बाय रिडक्शन हमने इसे हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि एफ में कन्वर्ट कर दिया। एफ, अब एफ जो है वो आपका अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी। अल्फा कब होगा, जब आपका ये तो डैश में है और आपका जो नया हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो भी अगर डैश में है, यानी कि बिलो द प्लेन से आया है, तो आपका बनेगा अल्फा। लेकिन अगर वेज में आ गया, यानी कि अबव द प्लेन आ गया, तो ये बनेगा बीटा। तो यही चीज हमने यहाँ पे भी करनी है। अल्फा और बीटा का क्या गेम है, सॉरी। तो देखो पहले पीजीएफ को आप बनाएंगे, ठीक है। F2 भी आपने नहीं देखना है, पहले आपने पीजीएफ बनाना है। तो एफ तो सिंपली वही बनेगा। आपने क्या किया, पहले पूरी चेन बनाई, पहले 5 मेंबर्ड रिंग बनाई, कार्बन की चेन बनाई, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाया, और यहाँ पे जैसे ऊपर यहाँ पे कीटो लग रहा था, अब एफ में तो क्या होगा, कीटो का फॉर्म रिड्यूस हो जाएगी। पीजीई को एफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रिडक्शन से। तो कीटो रिड्यूस हो जाएगा हाइड्रोक्सी में, बाकी नीचे भी आपका क्या हो गया, हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब हुआ क्या, अब हमको ये भी याद रखना है, जैसे हमने यहाँ पे भी बोला था 15th पोजीशन में यहाँ हाइड्रोक्सी आता है, यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, आपका हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो देखो पीजीई और एफ में सेम चीज है, हाइड्रोक्सी भी यहाँ पे ऐड होगा। जैसे यहाँ भी आपका 15 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी था, यहाँ भी 15 पोजीशन में हाइड्रोक्सी एज इट इज आएगा, ठीक है। तो ये हमने पीजीएफ बना दिया। अब एफ में आपने क्या बनाना है, टू मतलब आपने दो डबल बॉन्ड लगाने। तो पहला डबल बॉन्ड 13 14 में लगेगा, ट्रांस मैनर पे लगेगा। तो देखो हमारा 13 हमारा 14, तो हमने ट्रांस मैनर पे लगाया। दूसरा डबल बॉन्ड 5th एंड 6th पे लगेगा, सिस मैनर पे। तो ये आपका 5th, ये आपका 6th, तो आपने यहाँ सॉरी, ये आपका 6, ये आपका 5th, ठीक है। क्योंकि ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है, तो 6 और 5 के बीच में आपने डबल बॉन्ड लगाया सिस मैनर पे। अब आपने याद रखना है कि एफ आपका कैसा है, अल्फा। अल्फा मतलब हमने क्या बोला था, अल्फा मतलब होता है बिलो द प्लेन। अभी हमने आगे देखा ना, अल्फा मतलब क्या होता है, बिलो द प्लेन, यानी कि डैश में चीजें आएंगी। तो हमने जो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाया डैश में, तो यहाँ मैंने लिखा है कि 9th पोजीशन में अब आपका हाइड्रोक्सी आएगा, बट कैसे आएगा, बिलो द प्लेन। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। 9th पोजीशन में हाइड्रोक्सी आया, लेकिन कैसे आया, बिलो द प्लेन। अब सेम अगर मैं इसे Pg2 बीटा कह दूं, तो B2 बीटा में क्या हो जाएगा, सारी चीजें तो एज इट इज रहेंगी, बट यहाँ पे ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो आपका कैसा आ जाएगा, आपका वेज में आ जाएगा, यानी कि अबव द प्लेन। और साथ ही साथ जो आपकी ये 15th पोजीशन में जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप था, ये जो पहले डैश में था, अब वो भी आपका क्या हो जाएगा, वेज में, यानी कि अबव द प्लेन। तो आपने बस स्टीरियो केमिस्ट्री को माइंड पर रखना और सारी चीजें आपकी खुद ब खुद हो जाएंगी, ठीक है। तो ई में आपका अल्फा बीटा नहीं होता, ना ज्यादा पूछा जाता है, एफ का अल्फा बीटा पूछा जाता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों आपके हाइड्रोक्सी, यहाँ तो एक कीटो है एक हाइड्रोक्सी है, यहाँ दोनों ही आपके हाइड्रोक्सी है, तो इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, दोनों आपकी क्या होंगे, अबव द प्लेन है, या फिर एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन है। तो इसके बेसिस पे आपको एफ अल्फा एंड बीटा की फॉर्म में मिलता है। क्लियर हुआ? तो ये तो जस्ट हमने क्या देख लिया, एक नॉमेनक्लेचर देख लिया हमने, ये देख लिया कि सबस्क्रिप्ट न्यूमेरल्स आपके सबस्क्रिप्ट नंबर होते हैं, वो डबल बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इतनी चीज को माइंड पर रखते हुए अब हम लोग क्या देखेंगे, प्रीफिक्स, नए नए प्रीफिक्स का यूज करना सीखेंगे, ठीक है। और स्टीरियो केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, बहुत आसान है, सुनिएगा, ठीक है। देखो आपका पहला प्रीफिक्स क्या है, तो पहला प्रीफिक्स है आपका डाईहाइड्रो, ठीक है। तो देखो ये आपका प्रीफिक्स है, डाईहाइड्रो आपका प्रीफिक्स है। अब यहाँ पे डाईहाइड्रो का मीनिंग बताया गया है, तो डाईहाइड्रो मतलब होता है सैचुरेशन ऑफ सीसी डबल बॉन्ड। तो आपको पता है डाईहाइड्रो मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ दो हाइड्रो, मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, दो हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हो। तो अगर दो हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हो, इट मींस क्या हुआ कि आपके पास कोई अनसैचुरेटेड बॉन्ड था और उस अनसैचुरेटेड बॉन्ड को आप तोड़ रहे हो और किस में कन्वर्ट कर रहे हो, सैचुरेटेड बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हो। जैसे एक डबल बॉन्ड है सपोज कीजिए आपके पास, तो आपने इसमें क्या किया, दो हाइड्रोजन का एडिशन किया, यानी कि H2 का अगर आपने एडिशन किया, तो आप H2 का एडिशन कहाँ डालोगे, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है इसे क्लीव करोगे और यहाँ पे दो हाइड्रोजन का एडिशन करोगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डाईहाइड्रो किया, यानी कि हमारे जो
अनसैचुरेटेड ग्रुप था उसे किस में कन्वर्ट किया, सैचुरेटेड वन में कन्वर्ट किया। तो डाईहाइड्रो का मतलब क्या होता है, सैचुरेशन ऑफ सीसी डबल बॉन्ड, जो आपका सीसी डबल बॉन्ड था उसको क्या करना, अनसैचुरेशन से उसको सैचुरेशन में लाना। तो डाईहाइड्रो का ये मतलब होता है। तो कहीं भी अगर प्रीफिक्स आपको डाईहाइड्रो लिखा होगा, जैसे कोई भी पीजी लिखा होगा उसके आगे डाईहाइड्रो लिखा होगा, तो आपने क्या करना है, वहां पे जो डबल बॉन्ड है उसे आपने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, यानी कि अनसैचुरेटेड ग्रुप को सैचुरेट में कन्वर्ट करना है। क्लियर हुआ। अब देखो आपको एग्जांपल दिया हुआ है, तो एग्जांपल में ये बोल रहा है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो है 1314 डाईहाइड्रो PgE2। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया कि आप बताइए स्ट्रक्चर बताइए 1314 डाईहाइड्रो PgE2 का, तो आप कैसे बनाएंगे। तो फर्स्टली आप क्या करेंगे, देखो जैसे अभी बताया, पहले आप बनाएंगे PgE, पहले PgE बनाएंगे। तो आपको पता है PgE में क्या होता है, आपके पास एक 5 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें इस पोजीशन में आपके पास क्या लगा होता है, कीटो। ये 9th पोजीशन है, इस पर आपके पास क्या होता है, कीटो लगा होता है। ये 11th पोजीशन है, 11th में हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है। दो आपके पास साइड चेन होती है, साइड चेन में ये जो 15th पोजीशन होती है इसमें आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, जो कि इनिशियली जब आप ई की बात करते हैं तो किस में होता है, डैश में होता है, और यहाँ पे आपका COH ग्रुप होता है। ये तो आपको क्लियर है। दूसरा, अगर आपसे बोला गया है E2, E2 का मतलब क्या हुआ, E2 का मतलब है दो डबल बॉन्ड है। तो पहला डबल बॉन्ड आपका कहाँ होगा, आपको पता है 12 13 14, पहला डबल बॉन्ड आपका कहाँ होता है, 13 एंड 14 पर होता है। और दूसरा डबल बॉन्ड आपका कहाँ होगा, यहाँ पर, यानी कि 6 एंड 5th में, यानी कि 6 एंड 5th में, ये 6th पोजीशन ये 5th पोजीशन, इसमें आपका दूसरा डबल बॉन्ड होगा। तो हमने बना के दिखा दिया, ठीक है। अब देखो PgE2 तो आपका बन गया। अब आपसे आगे क्या बोला गया है, 13 14 डाईहाइड्रो, यानी कि आपने डाईहाइड्रो यानी कि दो हाइड्रोजन का एडिशन तो करना है, बट कौन सी पोजीशन में करना है, 13 14। तो 13 14 ये है पोजीशन। तो 13 पोजीशन में अगर आप दो हाइड्रोजन को ऐड करोगे, यानी कि यहाँ जो डबल बॉन्ड है इसे आप हटाओगे और यहाँ पे आप हाइड्रोजन का ऐड करोगे, तो ये भी पहले जो CH था ये भी आपका CH था, अब ये बन जाएगा CH2, ये भी बन जाएगा CH2। तो देखो जो मैंने इनिशियली बना के दिखाया था ये आपका मॉलिक्यूल बन गया, ये आपका स्ट्रक्चर है, एक्चुअल स्ट्रक्चर है 13 14 डाईहाइड्रो PgE2 का। अगर 13 14 डाईहाइड्रो नहीं होता, सिर्फ PgE2 होता तो स्ट्रक्चर ऐसा होता। लेकिन 13 14 डाईहाइड्रो यानी कि 13 एंड 14 पोजीशन में जो दो एक डबल बॉन्ड है उसे आपने सैचुरेट करना है। कैसे करना है, दो हाइड्रोजन के एडिशन से। तो हमने यहाँ से डबल बॉन्ड हटा दिया और ये स्पीसीज बना दिया बस। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन 13 14 के बदले 5 6 भी बोल सकता है, तो आपको यहाँ से डबल बॉन्ड हटाने के बजाय यहाँ से डबल बॉन्ड हटाना पड़ेगा। समझ में आए, क्योंकि आपने दो हाइड्रोजन ऐड करने, अब 13 14 लिखा होगा तो 13 14 में करेंगे, 5 6 बोला होगा तो यहाँ पे करेंगे 6 एंड 5th पोजीशन में। क्लियर हुआ। तो ये चीज आपने करनी है, आसान था। प्रीफिक्स ये है आपका पहला प्रीफिक्स होता है डाईहाइड्रो, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। दूसरा प्रीफिक्स है आपका डीऑक्सी। तो डीऑक्सी मतलब क्या होता है, तो आपको पता है डी मतलब होता है रिमूवल, ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन। तो आपने क्या करना है, ऑक्सीजन वाले ग्रुप को रिमूव करना है, तो यहाँ पर लिखा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 11 डीऑक्सी PgE2, आपको क्या करना है 11 डीऑक्सी PgE2 को ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप PgE2 बनाएंगे। तो अब देखो अब बहुत आसान है, अब तो समझ गए PgE2 कैसे बनेगा। 5 मेंबर्ड रिंग, E2 बोला है, ठीक है। तो एक साइड कीटो और दूसरे साइड आपका कौन सा ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप। यहाँ पे आपकी पूरी चेन बनी, एक साइड COH ग्रुप और 15 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये बना आपका PgE इनिशियली, ठीक है। अब 2 बोला है तो 2 मतलब 13 एंड 14 पोजीशन में डबल बॉन्ड, 6 एंड 5th पोजीशन में एक डबल बॉन्ड जो कि सिस मैनर पे होगा, नीचे वाला ट्रांस में, ये आपका सिस मैनर पे नीचे वाला ट्रांस में। ओके, अब आपसे बोला है, ये तो बन गया PgE2 तो आपने बना लिया। अब है आपका 11 डीऑक्सी, यानी कि 11th पोजीशन से आपने डीऑक्सी ऑक्सीजन को रिमूव करना है। तो देखो ये आपकी 9th पोजीशन से, ये आपकी 10th पोजीशन है, ये आपकी 11th पोजीशन है। अब 11th पोजीशन से ऑक्सीजन निकालना है, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इससे आप ऑक्सीजन निकाल दोगे तो बचेगा क्या, सिर्फ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को तो डिनोट करने की नीड नहीं होती है, तो हमने यहाँ से पूरा ये ग्रुप निकाल दिया। तो यही तो बनाया था स्टार्टिंग में मैंने, तो बन गया। तो यही प्रोडक्ट आपने यहाँ पर को शो करना है कि 11 डीऑक्सी PgE2 को आप ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो PgE2 में भी अब आपने प्रीफिक्स लगा के नए नए टाइप के मॉलिक्यूल बनाए, इसे भी आप क्लासिफिकेशन पे डाल सकते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रीफिक्स है आपका डी डाई डीहाइड्रो, ठीक है। डाई डीहाइड्रो, डाई डीहाइड्रो मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू डबल बॉन्ड। इसमें आप क्या करते हैं, एक नए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे आप डबल बॉन्ड को हटाते हैं, सिंगल बॉन्ड में लाते हैं, उसी का उल्टा आपने यहाँ करना है कि सिंगल बॉन्ड को आपने डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, यानी कि सैचुरेट से अनसैचुरेट में जाना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको क्या दिया हुआ है, 2 3 ट्रांस डी डाईहाइड्रो PgE1। तो पहले आपने PgE बनाना है, देन उसे 1 में कन्वर्ट करना है, देन 2 और 3rd पोजीशन में आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड डालना है। वो भी किस मैनर पे डालना है वो भी बताए, स्टीरियो केमिस्ट्री भी बताए कि ट्रांस मैनर पे डालना है। तो डालिए। तो देखो सबसे पहले आपने 5 मेंबर रिंग बनाए, E है तो आपने ऊपर कीटो लगाए, नीचे हाइड्रोक्सी लगाई और आपने पूरा
अपना दिखा, सॉरी यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप भी आएगा, ठीक है, हमने ऊपर लगाया ना, हाँ, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप भी आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या बोला, PGE1 1 है, मतलब कि पहला एक ही डबल बॉन्ड आएगा, कौन सी पोजीशन में, 13 एंड 14। ये जो आपकी ये वाली पोजीशन है यहाँ नहीं आएगा। अब देखो आप इसे क्या कर सकते हो, सिस भी बना सकते हो, ट्रांस भी बना सकते हो, ऐसा कुछ मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं होता है कि आपने यहाँ पर को सिस क्यों बना दिया, यहाँ तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो आप इसे सिस भी बना सकते हैं, ट्रांस भी बना सकते हैं। अभी यहाँ पे हमसे कुछ डबल बॉन्ड की बात ही नहीं की है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का तो मतलब ही नहीं हुआ, ये तो जैसे एक कार्बन की चेन है, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आए, ये आपका 13 14 पे आपने एक डबल बॉन्ड डाल दिया बिकॉज E1 है, ओके। अब आपसे क्या बोला गया है, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन में आपने क्या लगाना है, एक डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करना है, वो भी ट्रांस मैनर पे। तो देखो ये आपकी पहली पोजीशन, ये आपकी सेकंड पोजीशन, ये आपकी थर्ड पोजीशन, सेकंड एंड थर्ड पे आपने डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया, यानी कि डी डाई हाइड्रो किया, वो भी ट्रांस मैनर पे। सिस मैनर पे करते तो अगेन आप इसको ऐसे लिखते, COH हो जाता ऐसे करके। तो ये आपकी पहली पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, सेकंड एंड थर्ड पे आपने डबल बॉन्ड लगाया, वो भी सिस मैनर पे। क्लियर है, कर लेंगे इसको भी। अगला है आपका एजा। तो देखो आपको पता है हेट्रोसाइकिल पे भी हमने पढ़ा, एजा मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन, आपने नाइट्रोजन डालना है, ठीक है। तो एजा में आपका क्या करना होता है, ये बोला रिप्लेसमेंट ऑफ अ मिथाइलिन ग्रुप बाय ए नाइट्रोजन। आपने क्या करना है, कार्बन की जो ग्रुप है, मिथाइलिन ग्रुप है, उसे आपने रिप्लेस करना है किससे, नाइट्रोजन से। तो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल पहले आपको दिया हुआ है 8 एजा PGE1, तो आपने पहले PGE बनाना है, देन उसे 1 में कन्वर्ट करना है, एंड 8th पोजीशन में जो आपका मिथाइलिन ग्रुप है उसे रिप्लेस कर देना है बाय नाइट्रोजन। कितना आसान है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या बनाया, अपना PGE कैसे बनाया, 5 मेंबर रिंग कीटो ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप आपकी 15th पोजीशन में, यहाँ पे आपका COH ग्रुप फर्स्ट पोजीशन में, ठीक है। अब PGE1 भी है, 1 मतलब 13 एंड 14 पोजीशन में हमने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ भी सेम चीज है, आप इसे सिस में भी बना सकते हैं, ट्रांस में भी। यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री है ही नहीं, क्योंकि कार्बन की सिंपल चेन है, कोई ग्रुप तो लगा नहीं है, डबल बॉन्ड तो है नहीं स्टीरियोकेमिस्ट्री निकालने के लिए, तो ये आपका नॉर्मल जैसा भी बना चाहे वैसा बना सकते हैं, ठीक है। बट हमसे क्या बोला है, 8th पोजीशन में आपने एजा लगाना है। 8th पोजीशन आपकी कहाँ है, देखो मैंने मिस कर दिया आई थिंक। तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स पोजीशन, सेवंथ पोजीशन, 8th पोजीशन। तो ये 8th पोजीशन है, तो यहाँ पे आपका किसका इंट्रोडक्शन होगा, नाइट्रोजन का। मैं स्किप कर गई, बट आपने यहाँ पे क्या लगाना है, नाइट्रोजन, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे जो कार्बन एटम था उसे रिप्लेस कर दिया किससे, नाइट्रोजन से। तो हमारा क्या बन गया, 8th एजा, ठीक है। तो ये एक और नया प्रीफिक्स हो गया एजा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपका कौन सा प्रीफिक्स है, नेक्स्ट है आपका ऑक्सा, ओके। अब देखो ऑक्सा क्या होता है, जैसे आपने हेट्रोसाइकिल में भी पढ़ा था, हेट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा था कि थायो मतलब होता है सल्फर, एजा मतलब होता है नाइट्रोजन, सिमिलरली ऑक्सा मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। तो हमने भी यहाँ सेम चीज करनी है, जैसे ऊपर आपने एजा के लिए पढ़ा था, एजा में आपने क्या किया था, मिथाइलिन ग्रुप को रिप्लेस किया था बाय नाइट्रोजन। तो सेम चीज ऑक्सा में क्या करेंगे, मिथाइलिन ग्रुप को रिप्लेस करेंगे, बट किससे करेंगे, बाय ऑक्सीजन। इतनी चीज क्लियर आई। अब एग्जाम्पल हम लोग एक पुट करते हैं, तो एग्जाम्पल है आपका 11 डीऑक्सी 11 ऑक्सा PGE2, ओके। तो सबसे पहले आपने क्या बनाना होगा, PGE, ओके। तो PGE कैसे बनाएंगे, तो देखो PGE में आपके पास क्या होता है, तो मैं यहाँ से भी ऑक्सीजन नहीं हटा रही बिकॉज ये पूरा हट जाएगा। तो PGE में आपके पास क्या होता है, 5 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, OH ग्रुप होता है, और ऊपर आपके पास होता है कीटो, 15th पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप, फर्स्ट पोजीशन में COH, ठीक है। तो ये होता है आपका PGE। अगर मैं PGE2 बोलूं, 2 मतलब 2 डबल बॉन्ड आएंगे, पहला डबल बॉन्ड आएगा आपका 13 एंड 14 पे, तो देखो 13 एंड 14, ये 15th पोजीशन, ये 14 पोजीशन, ये 13 पोजीशन, 13 एंड 14 पे एक डबल बॉन्ड आया। दूसरा डबल बॉन्ड आता है 5th एंड 6th पे, तो ये आपकी 8th पोजीशन, ये 7th पोजीशन, ये 6th पोजीशन, ये आपकी 5th पोजीशन, 5th एंड 6th पे भी आपने एक डबल बॉन्ड को डाल देना है, ठीक है। तो ये चीज बना आपका। उसके बाद हमसे क्या बोला, देखो PGE बना दिया, PGE2 में उसे कन्वर्ट कर दिया। अब आपसे बोला है 11 डीऑक्सी, यानी कि पहले आपने क्या करना है, 11 पोजीशन में डीऑक्सी करना है। अभी हमने डीऑक्सी ऊपर पढ़ा, हमने बोला डीऑक्सी मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले आप क्या करेंगे, जो आपकी 11th पोजीशन है, 11th पोजीशन में जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ था, उसमें से ऑक्सीजन हटाएंगे। ऑक्सीजन हटाएंगे तो पूरा OH निकल जाएगा। तो कहाँ है, ये देखो हम क्या कराएंगे, 11th पोजीशन में डीऑक्सी कराएंगे, यानी कि ये ग्रुप निकालेंगे। तो ये आपकी रिंग ऐसी बन जानी चाहिए थी, देखो कुछ इस टाइप से ये बन जाती, यहाँ से OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप चला गया, बस ये रिंग बचती, ओके। लेकिन हमारे पास क्या है, 11 डीऑक्सी के साथ 11 ऑक्सा भी तो है। 11 ऑक्सा में क्या होगा, अब ये जो आपका मिथाइलिन ग्रुप है, इसको आप रिप्लेस करोगे किससे, ऑक्सीजन से। तो अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो मिथाइलिन ग्रुप है उसके बदले क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। तो देखो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो बन गया हमारा 11 डीऑक्सी 11 ऑक्सा PGE2। तो आपको अगर ये मॉलिक्यूल दे दिया जाता है, इसको ड्रॉ करने को बोल दिया जाता है, तो आपने कुछ ऐसे स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले PGE बनाएंगे,
देन उसे Eg2 में कन्वर्ट करेंगे, 2 में कन्वर्ट करेंगे, देन 11 पोजीशन में डीऑक्सी कराएंगे यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप को निकालेंगे एंड हाइड्रोक्सी की प्लेस में क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो ये जो CH2 था, मिथाइलिन ग्रुप जो था, उसको फिर आप रिप्लेस करेंगे किससे, ऑक्सीजन से, और ये स्पीसीज आपको मिल जाएगी। क्लियर है। अगला प्रीफिक्स आपका क्या है, ऑक्सो। ठीक है, तो ये ऑक्सा था, OXA था, अब आपने करना है OXO। ठीक है, ऑक्सो मतलब क्या होता है, तो ये बोल रहा है रिप्लेसमेंट ऑफ अ मिथाइलिन ग्रुप विद द कार्बोनाइल ग्रुप। तो ऑक्सा मतलब क्या होता है, ऑक्सो मतलब, ऑक्सा मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सो मतलब होता है कार्बोनाइल ग्रुप। तो अब हमने सेम चीज करना है, मिथाइलिन ग्रुप को रिप्लेस करना और उस पोजिशन में क्या लगा लेना है, कार्बोनाइल ग्रुप। ओके, अब कैसे करना है, तो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, बहुत आसान है। ये बोल रहा है 19 ऑक्सा PgE1। ठीक है, तो पहले आप PgE बनाएंगे तो सेम चीज है, PgE में क्या होगा, 5 मेंबर्ड रिंग, कीटो एंड हाइड्रोक्सी, 15 पोजीशन में हाइड्रोक्सी एंड फर्स्ट पोजीशन में COH ग्रुप। ये तो आप कर करके आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद E1 बोला है तो हमारी 13 एंड 14 पोजीशन में एक डबल बॉन्ड आएगा। उसके बाद हमसे क्या बोला है, 19 पोजीशन में हमने ऑक्सा लगाना है, ऑक्सो लगाना है, सॉरी ऑक्सो लगाना है, यानी कि CO ग्रुप लगाना है, कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O लगाना है। 19 पोजीशन क्या हुई, ये 20 हुई, ये 19 हुई। तो यहाँ पे जो आपका क्या था, CH2 ग्रुप होगा, उसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, C डबल बॉन्ड O से। तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, C डबल बॉन्ड O, बस बन गया आपका प्रोडक्ट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या, अब 2-3 बचे हुए हैं। ठीक है, 3 बचे हुए हैं, सुनिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉर। नॉर मतलब क्या होता है, ये बोल रहा है नॉर मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ मिथाइलिन ग्रुप। यहाँ भी आपने मिथाइलिन ग्रुप को एलिमिनेट करना है, बट किससे करना, मिथाइलिन ग्रुप को एलिमिनेट करना है कहाँ से, चेन और रिंग से। आपको पोजीशन दी जाएगी वहां से। नॉर मतलब क्या होता है, मिथाइलिन ग्रुप को रिप्लेस तो करना है, देखो सुनिएगा, ऑक्सो, ऑक्सा एंड एजा में आप क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, मिथाइलिन ग्रुप को रिप्लेस करते हैं नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, कार्बोनाइल ग्रुप से। ठीक है, अब यहाँ पे जो नॉर मतलब होता है, नॉर मतलब होता है रिप्लेसमेंट नहीं होता है, नॉर मतलब होता है एलिमिनेशन, मतलब आपने एलिमिनेट ही कर दिया, किसी ग्रुप को डाला नहीं है, जस्ट एलिमिनेट कर दिया मिथाइलिन चेन को। मिथाइलिन चेन भी हो सकता है, मिथाइलिन रिंग भी हो सकता है, उसे आपने एलिमिनेट करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे सुनिएगा, बहुत आसान है ये भी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल है आपका 2, 3, 4, 5, यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में आपने क्या करना है, टेट्रानॉड, यानी कि 4 कार्बन। टेट्रा आपको क्या होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि 4 बन गए, टेट्रा हो गया। टेट्रा में आपने नॉर करना है, नॉर मतलब एलिमिनेशन ऑफ मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, मिथाइलिन ग्रुप को आपने एलिमिनेट करना है, और रिंग आपकी कैसी होगी, PgE1। तो पहले आपने PgE बनाया, सेम चीज किया, कीटो लगाया, हाइड्रोक्सी लगाया, 15th में हाइड्रोक्सी लगाया, पहले पे कार्बोनाइल ग्रुप लगाया, 1 है, यानी कि 13 एंड 14 पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, 13 एंड 14 पे डबल बॉन्ड भी डाल दिया। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है, टेट्रानॉर, यानी कि 4 आपने नॉर करना है, यानी कि मिथाइलिन को हटाना है। तो ये पहली पोजीशन थी। तो देखो इसके बाद यहाँ पे देखो, ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है, तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, यानी कि ये पूरी रिंग को आपने एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करके मैंने नीचे लिखा हुआ है, आप देखो बाकी सारी चीजें तो एज इट इज है, बट ये पूरी चेन को मैंने एलिमिनेट कर दिया, बस बचा क्या, ये चेन बची, देखो ये चेन बची, और इसके साथ क्या लग गया, COH ग्रुप लग गया। बीच का ये जो पूरा पोर्शन था, ये जो 4 कार्बन थे, इसको हमने रिमूव कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाले कार्बन को रिमूव कर दिया। तो हमने भी बोला है 2, 3, 4, 5 टेट्रानॉर, यानी कि इन चारों को आपने नॉर करना है, यानी कि एलिमिनेट करना है। क्लियर हुआ। तो कितना आसान है। ठीक है, अगला है 10 नॉर। अब आपको देखो, टेट्रा के नॉर के आगे भी आपको पर्टिकुलरली अगर 10 नॉर दिया जाएगा तो उसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है एलिमिनेशन ऑफ मिथाइलिन फ्रॉम रिंग। तो 10 नॉर मतलब आपने क्या करना है, रिंग से मिथाइलिन को निकालना है। जैसे यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल के लिए 10 नॉर 11 डीऑक्सी PgE1। तो देखो आपसे बोला गया है कि 10th पोजीशन जो आपके रिंग के अंदर, देखो 10 नॉर में मतलब हम लोग बोल रहे हैं एलिमिनेशन ऑफ नॉर मतलब क्या था, एलिमिनेशन ऑफ मिथाइलिन। 10 नॉर मतलब क्या आएगा, रिंग। क्यों, क्योंकि 10th पोजीशन आपकी रिंग की होती है, ये 9th पोजीशन ये आपकी 10th पोजीशन होती है, तो 10th पोजीशन रिंग की होती है। तो हम बोलेंगे 10 नॉर मतलब रिंग से आपने मिथाइलिन ग्रुप को रिप्लेस करना है। एग्जाम्पल के लिए आपको क्या दिया हुआ है, 10 नॉर तो ठीक है, लेकिन 11th पोजीशन, ये 11th पोजीशन है, इसमें अगेन आपने डीऑक्सी करानी है, जैसे हमने 2 बार ऑलरेडी कर दिया। डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करना है, पूरा हाइड्रोक्सी ग्रुप 11th पोजीशन से आपका चला जाएगा। और PgE1 आपका स्ट्रक्चर है, E1 में क्या होगा, कीटो ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप 15 पोजीशन में, पहली पोजीशन में कार्बोनाइल ग्रुप। E1 है तो आपकी 13 एंड 14 पे भी एक डबल बॉन्ड आएगा, तो आ गया, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। ओके, अब आपसे क्या बोला गया है, 11 पे आपका डीऑक्सी, यानी कि इसको आपने यहाँ से हटाना है,
और 10th पे आपने नॉर को हटाना है, यानी कि इस कार्बन को हटाना है। तो इसको हटाओगे तो सिर्फ 4 मेंबर रिंग बनेगी। तो देखो हमने वही तो बनाया, 4 मेंबर रिंग बनाई है, जिसमें आपकी ये जो आपकी 9th पोजीशन है, इसे अगर आप नंबरिंग करेंगे तो नहीं 9th पोजीशन होगी, 10th पोजीशन नहीं देंगे, सीधे आप क्या दिखाएंगे 11, बिकॉज जो 10th पोजीशन है वो तो चली गई। अब ये 11th आई, 11th में आपने क्या किया, डी ऑक्सी करा, यानी कि यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप को भी निकाल दिया। अगर डी ऑक्सी नहीं होता तो यहाँ पे आप क्या लगाते, हाइड्रोक्सी ग्रुप। क्लियर हुआ? और बाकी सारी चीजें एज इट इज है, कर लेंगे। लास्ट बचा आपका होमो। होमो मतलब क्या होता है, तो ये बोल रहा है होमो मतलब होता है एडिशन ऑफ मिथाइलिन ग्रुप इन अ साइड चेन। तो अब देखो नॉर मतलब होता है एलिमिनेशन, होमो मतलब होता है एडिशन। तो होमो मतलब होगा कि आपने एक और चीज ऐड करनी है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए आपको क्या दिया हुआ है, 9 अल्फा होमो पीजी इवन। तो आपने क्या करना है, 9th पोजीशन पे आपने क्या करना है, एलिमिनेट मतलब सॉरी एडिशन कराना है, ठीक है। किसका करना है, मिथाइलिन ग्रुप का करना है, और आपकी रिंग कैसी है, पीजी इवन टाइप की है। तो कैसे कराएंगे, तो देखो आपने क्या किया, पहले अपनी पीजी इवन की रिंग बनाई, कैसे, 9th पोजीशन में आपका क्या आया, कीटो, 11th पोजीशन में आपका क्या आया, हाइड्रोक्सी, 15th पोजीशन में आपका क्या हुआ, हाइड्रोक्सी, और या फर्स्ट पोजीशन में आपका क्या है, कार्बन है। तो देखो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएंगे सारी चीजें, ठीक है। फर्स्ट मतलब क्या होगा कि 13 एंड 14 पे आपका डबल बॉन्ड आएगा, तो हमने 13 एंड 14 पे, ये 13 ये आपका 14, इस पे हमने लगा दिया डबल बॉन्ड, ठीक है। अब हमसे बोला 9th पोजीशन में अल्फा करना, 9th अल्फा होम, यानी कि 9th पोजीशन में आपने क्या करना है, एडिशन करना है मिथाइलिन ग्रुप का। तो ये 9th हो गया, 9th में आपने एडिशन करना है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक और मिथाइलिन ग्रुप आएगा, यानी कि ये जो पहले 5, देखो अगर हम 5 मेंबर में एक ग्रुप को हटा रहे थे तो 4 मेंबर हो जा रहा था, अगर एक ग्रुप को जोड़ेंगे तो 6 मेंबर हो जाएगा। तो देखो हमने इसे क्या कर दिया, 5 मेंबर रिंग को 6 मेंबर में कन्वर्ट कर दिया। और नंबरिंग कैसे करेंगे वो मैटर करता है। तो देखो ये 9th हो गया, और ये 9th आपकी क्या हो जाएगी, अल्फा। इसे आप क्या बोलोगे, 9th अल्फा। क्यों, क्योंकि देखो हमने क्या बोला, 9th पोजीशन में हमने होमो तो करना है, बट 9th पोजीशन के बाद जो एक नेक्स्ट पोजीशन आपकी आएगी, क्योंकि ये तो 10th ही है, ये आपकी 10 ही रहेगी 10th पोजीशन में, सॉरी एक मिनट रुकेगा, ये यहाँ नहीं होगा, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया, ये यहाँ नहीं होगा, ये होगा आपका इस पोजीशन में, ठीक है, ये हाइड्रोक्सी यहाँ पे होगा, ठीक है। तो देखो ये आपकी 9th पोजीशन हो गई, ये आपकी 10th ही रहेगी, ये आपकी 11th रहेगी, 11th पे हाइड्रोक्सी रहेगा, ये आपकी 12th रहेगी, 13 14 पे डबल बॉन्ड रहेगा, 15 पे हाइड्रोक्सी रहेगा, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, एंड यहाँ पे आपका क्या आएगा 20। ये आपका चेक कर लेना, ठीक है, 15 16 17 18 19, ये 20 नीचे आना चाहिए था, रिंग छोटी हो रही है, ठीक है। तो आप इसे कवर कर लीजिएगा, ठीक है, ये हो गया 20, ठीक है। बट आपको माइंड पे क्या रखना है कि ये सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। ये जो आपको एक एडिशनल मिथाइलिन ग्रुप आया है, इसका नाम क्या होगा, बिकॉज ये 9 है, ये आपका 10 है, तो ये हो जाएगा आपका 9 अल्फा। इतनी चीज क्लियर, जैसे आप अल्फा बोलते हैं, जैसे नंबरिंग करते हैं ना, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, तो ये आपकी क्या बनेगी 9 अल्फा, क्योंकि 9 है, 9 के बाद एक और एक्स्ट्रा 9 है, तो उसे हम 9 अल्फा बोलेंगे। जैसे आप प्राइम लगाते थे, आर होता था, एक आर प्राइम हो गया, एक आर डबल प्राइम हो गया, वैसे ही आपने क्या करना है, एक 9 है तो 9 के नेक्स्ट वाले को बोलना है 9 अल्फा। इतनी चीज क्लियर है, बिकॉज होमो है, एक और मिथाइलिन ग्रुप को आप ऐड कर रहे हैं, 9th पोजीशन में कर रहे हैं तो 9th का अल्फा। अगर 10th में करते तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, ये आपका क्या बन जाता, ये तो आपका 10 बन जाता, इसको आप 10 बोलते। अब ये आपका क्या बन जाता, 10 अल्फा, क्योंकि आपने 10 के बाद एक और चीज को ऐड किया हुआ है। क्लियर हुआ? तो ये चीज आपने करना है, ये आपका लास्ट प्रीफिक्स बन गया होमो, ठीक है। तो कर लेंगे, तो देखो बहुत आसान है, ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, डेफिनेटली क्लियर आएगा। पोस्टाग्लैंडिंग और ये रोटेनॉन से क्वेश्चंस तो आपके अच्छे बनते हैं, और क्वेश्चंस भी अच्छे पूरे मार्क्स कैरी करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज अगर आप स्ट्रक्चर वगैरह प्रॉपर ठीक बना लेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन एज वेल एज नॉमेनक्लेचर पे ऐड कर सकते हैं। ये मटेरियल हमारा क्लियर हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम बात करेंगे इसके सिंथेसिस पे, देन इसके बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट पे, देन उसके बाद रोटेनॉन पे एक ही लेक्चर बनेगा, ज्यादा बड़ा नहीं है रोटेनॉन का टॉपिक, देन हमारा ये पूरा यूनिट कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, होप लेक्चर हेल्पफुल रहा हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।